अभी 2-3 दिन पहले आप एक खबर पेपर कटिंग में समझे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि हाटा में एक निजी अस्पताल में एक प्रसूता की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। चूँकि ये खबरें अब आम लगने लगी हैं, चौंकाने वाली नहीं हो रही हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़हलगंज या गोरखपुर जनपद के इधर इस दक्षिणांचल ग्रामीण क्षेत्र में ये बात आम इसलिए हो गई है कि सर्वाधिक आप अगर देखिए तो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के बोर्ड, हॉस्पिटल्स के बोर्ड हर रोज़ खुलते नए दिख रहे हैं। उसके पीछे मात्र एक वजह है कि भैया कहीं किसी डॉक्टर के पास कंपाउंड्री कर लो, कहीं बीएमएस की डिग्री ले लो, या फिर कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई करके और एक हॉस्पिटल खोल लो और अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा लो, फला डॉक्टर फला हॉस्पिटल, और फिर ऑपरेशन धड़ाधड़ करना शुरू कर दो और आप सर्जन बन जाओगे। जो गरीब कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जिस डॉक्टर को सोच करके कि आज के समय में डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप है, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे डॉक्टर्स के भी नाम को बदनाम करके समाप्त कर देने का काम कर रहे हैं। प्रायः ये देखने को मिलता है कि प्रसूता की ऑपरेशन के दौरान मौत, ऑपरेशन के दौरान गलत ऑपरेशन कर देने के बाद में मरीज की मौत, या यूं कहूं कि हॉस्पिटल में भर्ती किया गया मरीज, कुछ समय के बाद दूसरे जगह रेफ़र, और फिर वहां पर जाने के बाद में मौत। किसी मरीज या किसी पीड़ित की ज़िंदगी कुछ चंद पैसे कमाने के नाम पर बहुत सी आसान हो गई है, और हम डॉक्टर बन जाते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, और ऑपरेशन के दौरान वो मौत हो गया, भैया हम डॉक्टर बोल देता है भैया अब तो ये मौत हो गई, मर गया, आप लेकर के जाइए, इतना लाख रुपए फीस हुआ, फीस जमा कर दीजिए। कभी आप ये सोचते हैं कि जो गरीब इलाज कराने के लिए मरीज को लेकर के जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करता है, वो पैसे लाता कहाँ से है? डॉक्टर्स तो फरमाइश कर देते हैं कि इतनी फीस हुई, इतना इनका फला फला चार्ज हो गया, फला फला चेकअप का हो गया, और उसके बाद में आप जमा कर दीजिए। वो मर रहा है या जी रहा है, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन पहले की बात है, हाटा बाज़ार के सावित्री हॉस्पिटल नाम के एक बोर्ड पड़ा, और वहाँ पर नाम था सावित्री हॉस्पिटल। वहाँ पर एक प्रसूता की ऑपरेशन की गई। 12 घंटे बाद प्रसूता की स्थिति बहुत गंभीर हुई, और गंभीर होने के बाद में बड़हलगंज के एक निजी अस्पताल में उसको रेफ़र कर दिया गया। यहाँ पहुँचते पहुँचते ये हुआ, डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि प्रसूता की मृत्यु हो चुकी है। बिटिया को जन्म दिया ऑपरेशन से, और 12 घंटे के अंदर ही कहानी समाप्त। जब ये मामला प्रेस के थ्रू तूल पकड़ लिया, और दूसरे दिन अधिकारी जब वहाँ पर छापा डालने गए, नोटिस चस्पा करने गए, तो हॉस्पिटल सहित जितने भी संबंधित डॉक्टर थे वो वहाँ से फरार मिले, और हॉस्पिटल पे ताला बंद मिला। क्या इसी दिन रात के लिए हम डॉक्टर बनते हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सवाल उन सभी लोगों के लिए है कि जो लोग झोला उठा लिए हैं और डॉक्टर का तगमा बना लिए हैं कि भैया मुझे आप हायर कर लो, और यही नहीं, बड़हलगंज, हाटा, गोला, इस क्षेत्र में वो डॉक्टर साहब काफ़ी चर्चित भी हैं, काफ़ी चर्चित हैं। यहाँ तक कि एक पेपर ने तो उनका नाम भी उजागर कर दिया। क्या हो रहा है? किसी की ज़िंदगी की कीमत कुछ चंद पैसे मत आकिए, क्योंकि जिस दिन भरोसा आम इंसान का डॉक्टर से उठ जाएगा, फिर वो कहाँ किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा इलाज कराने के लिए? किसके पास जाएगा अपने दर्द का मरहम लगवाने के लिए? ये बड़े सवाल होते जा रहे हैं। और जो जिम्मेदार हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा करके जिम्मेदार का एक कर्तव्य बनता है कि हम इसकी जांच करें कि वास्तव में वह सर्जन है, सर्जरी के लायक है कि नहीं है, वो जिम्मेदार भी पूरी तरह से मौन है। किस इंतजार में आप हैं कि कुछ बहुत बड़ा होगा तब आप तैयार होंगे और आ करके वहाँ पर उसकी जांच करेंगे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? वो सारे जिम्मेदार क्यों मौन हैं? हम सभी को उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और जितने भी प्राइवेट अस्पताल किसी बाहरी डॉक्टर को बुला करके ऑपरेशन कराते हैं, आप लोग भी सावधान रहें, क्योंकि वो ऑपरेशन करके कुछ पैसे लेकर के चले तो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगियां जिनके घर की समाप्त होती हैं, ज़रा उनके दर्द से पूछिए कि वो किस दर्द से गुजर रहे होते हैं। अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट। धन्यवाद।